Hello guys, welcome back to my YouTube channel The Sequel Hub. Today our topic is यूनिक की। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं यूनिक की क्या होता है। तो यूनिक की इज अ सेट ऑफ वन और मोर देन वन फील्ड्स और कॉलम्स ऑफ द टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स इन अ डेटाबेस टेबल। इसका मतलब होता है कि यूनिक की आप एक टेबल में आप यूनिक की मल्टीपल हो सकता है और यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस टेबल। उसके अंदर का जो डेटा होता है ना वो यूनिक होता है। ठीक है, उस टेबल का जो रिकॉर्ड्स होते हैं ये यूनिक होते हैं। दूसरा, यू कैन से दैट इट इज़ अ लिटिल लाइक प्राइमरी की बट इट कैन एक्सेप्ट ओनली वन नल वैल्यू एंड इट कैन नॉट बी डुप्लीकेट वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है कि इसको हम छोटे तरीके से इसको सेम एज हम बोल सकते हैं कि प्राइमरी की ही है यूनिक की, बट उसमें क्या होता है कि जब आप यूनिक की बनाएंगे ना तो उसमें एक नल वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, नल वैल्यू एक्सेप्ट करता है, कितना, एक एक्सेप्ट करता है, और इट कैन नॉट हैव अ डुप्लीकेट वैल्यू, और इसमें डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे प्राइमरी की में हम डुप्लीकेट डेटा नहीं डाल सकते हैं ना, उसी तरह हम यूनिक की में भी डुप्लीकेट डेटा नहीं डाल सकते हैं। देयर मे बी मेनी यूनिक की कॉन्स्टेंट्स फॉर वन टेबल बट ओनली वन प्राइमरी की कॉन्स्टेंट इन वन टेबल। कह रहा है कि प्राइमरी और यूनिक में ये डिफरेंस बता रहा है कि एक टेबल में आप मल्टीपल यूनिक की सेट कर सकते हैं, लेकिन हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि प्राइमरी की हम एक टेबल में एक ही कॉलम पर सेट कर सकते हैं। अब इसका डेमो देखते हैं। ठीक, तो अब सबसे पहले हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट टेबल। ठीक है, इसमें हम स्टूडेंट आईडी है, फर्स्ट नेम, आधार नंबर है। ठीक है, इसमें हम स्टूडेंट आईडी पे यूनिक सेट कर रहे हैं, ये सिंटैक्स है। जैसे कि हम जब प्राइमरी की सेट करते हैं ना तो हम एम्प्लॉय आईडी इंट प्राइमरी की लिखते हैं ना, सेम एज हम यूनिक के लिए सब यूनिक कीवर्ड यूज करेंगे यूनिक बनाने के लिए इस कॉलम को। ठीक है, तो हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, फर्स्ट नेम, आधार नंबर। ठीक है, हमने इस पर सेट रन किया। ठीक है, अब हमारा इस एक टेबल बन गई और उसमें हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो डेटा हम इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं इसमें। सबसे पहले हम 2 रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम इसको सेलेक्ट क्वेरी से चेक करेंगे। ठीक है, 2 रिकॉर्ड्स एंट्री हो गई। अब क्या कह रहे हैं कि हम इसमें नल वैल्यू हम डाल सकते हैं। ठीक है, ये कह रहा है डेफिनीशन, ये कहता है कि हम डेफिनीशन ये कहता है ओनली वन नल वैल्यू कैन हैव, मतलब एक नल वैल्यू आप डाल सकते हैं। तो जैसे कि हम एक नल वैल्यू इंटर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए अब हम इसमें क्या है, देखिए इसमें अब हम प्राइमरी की जब बनाते हैं तो उसमें हम नल वैल्यू इंटर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी की नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है, बट यूनिक की नल वैल्यू एक्सेप्ट करता है। कितना करता है, एक और चेक करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने आर के डाल दिया। ठीक है, एक और एंट्री मैं कर रहा हूँ। ठीक है, एक और एंट्री कर रहा हूँ। देखिए वायलेशन ऑफ यूनिक की, मतलब आप एक नल ही वैल्यू डाल सकते हैं, मल्टीपल नल वैल्यू आप नहीं डाल सकते, क्योंकि यूनिक की भी हम एज ए प्राइमरी की डील करता है और वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। तो जैसे नल है तो ये भी मल्टीपल नल नहीं हो सकता है। ठीक है, और एक और था कि यूनिक की हमारा डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। तो जैसे कि अगर हम स्टूडेंट टेबल को रन करते हैं ना तो इसमें 1 2 3 1 2 सेट हुआ है, ऑलरेडी स्टूडेंट आईडी पड़ा हुआ है। हम एक और एंट्री 1 का डाल रहे हैं। ठीक है, इसमें हम सी के लिख दिया। ठीक है, और मैं एक एंट्री कर रहा हूँ। देखिए वायलेशन ऑफ यूनिक की, मतलब यूनिक की में आप डुप्लीकेट डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और प्राइमरी की में हम यूनिक की में भी हम डुप्लीकेट डेटा नहीं डाल सकते हैं और प्राइमरी की में भी हम डुप्लीकेट डेटा नहीं डाल सकते हैं, बट हम यूनिक की में हम
क्या कर सकते हैं, नल वन, एक नल वैल्यू एंट्री कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या होता है कि देयर आर मेनी यूनिक की, हम एक टेबल में मल्टीपल यूनिक की बना सकते हैं, बट प्राइमरी की एक ही बना सकते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो प्राइमरी की का डाला था, उसमें आप चेक, उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कैसे हम जब प्राइमरी की क्रिएट करते हैं ना, तो एक टेबल पे एक ही प्राइमरी की हो सकता है, एक ही कॉलम पे हो सकता है। ठीक है, अब मैं इस टेबल को ड्रॉप करता हूँ। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ कि मल्टीपल यूनिक की कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो एक दोबारा मैं क्रिएट करता हूँ। ठीक है, अब मैं यूनिक इस पे भी फर्स्ट नेम पे भी सेट कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट हो गया। अब वो क्या हुआ कि ये दोनों टेबल, ये दोनों को एक स्टूडेंट टेबल पे दो कॉलम हमारा फर्स्ट स्टूडेंट आईडी और फर्स्ट नेम यूनिक हो गया। ठीक है, तो अब हम एक इंसर्ट करके देखेंगे। ठीक है, अब डेटा मेरा ब्लैंक है, एक हम डाल रहे हैं चंदन, और आईडी दूसरे में भी हम चंदन डाल रहे हैं। ठीक है, लेकिन दोनों की आईडी अलग अलग है। तो पहला कॉलम तो यूनिक कर रहा हूँ, लेकिन फर्स्ट नेम में मैं डुप्लीकेट डालने का कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं एंट्री कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए वायलेशन ऑफ यूनिक की, क्योंकि हमने यूनिक की सेट कर दिया है फर्स्ट नेम पे भी, तो ये फर्स्ट नेम भी अब हमारा डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। अब मैं देखिए एंट्री करके देता हूँ, देखिए 2 रो अफेक्टेड। ठीक है, तो आप किसी भी कॉलम पे अगर आप सेट कर देते हैं यूनिक ना, तो उसमें आप डुप्लीकेट रिकॉर्ड एंट्री नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और एक ही नल वैल्यू आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये ब्रीफ था। ठीक है, यूनिक की का ब्रीफ है कि आप यूनिक की मल्टीपल कॉलम पे सेट कर सकते हैं, और वो प्राइमरी की ही जैसा होता है, बट ओनली वन नल वैल्यू एक्सेप्ट करता है। ठीक है, ओनली वन नल वैल्यू एक्सेप्ट करता है। ठीक है, और कैन नॉट हैव डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, और हम मल्टीपल कॉलम पे यूनिक की सेट कर सकते हैं। ठीक है, और प्राइमरी की में क्या होता है, ओनली वन कॉलम पे ही हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर यूनिक की समझ में आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो, ज्वाइन।